हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है गुप्त वंश। टॉपिक वाइज मिशन जॉब में वीडियो आ रहे हैं आपके लिए, खासकर बिहार दरोगा मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी पीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें जीएस जीके का जो प्रश्न आते हैं वो टॉपिक वाइज हमने तैयारी करवा रहे हैं, तो आशा है आपको पसंद आता होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2-3 सेकेंड का समय दिया जाएगा, आप आंसर ज़रूर लगाएं। वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर लगा सकते हैं, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां इसका रोज़ क्विज़ किया जाता है। तो पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस घटोत्कच, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त ने। महाधीराज की उपाधि चंद्रगुप्त ने धारण किया था। नंबर तीसरा है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एसएससी 2002 में आ चुका है। ऑप्शन है भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सी, आर्यभट्ट। चौथा नंबर सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी या फिर कह सकते हैं दरबारी भाषा क्या थी? एसएससी 2002 का ये प्रश्न है। और भी प्रश्न आए हैं और भी एग्जाम्स में। पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। सोच समझ कर। तो इसका सही जवाब होगा डी, संस्कृत। पांचवा नंबर सवाल है, इतिहासकार बी.ए. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत सारे पर एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी 2002, आरआरबी, एएसएम में, गुड्स गार्ड 2003 में, 4 में, यूपीपीसीएस 1990 में, पीएससी 2005 में आ चुका है। ऑप्शन स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को, समुद्रगुप्त को, आप इसे जरूर बताएं। तो भारत का नेपोलियन बी.ए. स्मिथ ने कहा है समुद्रगुप्त को। छठा सवाल है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ऑप्शंस कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी 2002 में, सीजीपीएससी 2003 में और बीपीएससी के 2010 के पीटी में यह प्रश्न आ चुका है। बहुत महत्वपूर्ण है। हूनों को भारत पर आक्रमण करने से जो रोका था वह था स्कंदगुप्त। अगला सवाल है 7वां नंबर, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? एसएससी 2001 का सवाल है ये। ऑप्शंस कला एवं स्थापत्य का, साम्राज्यवाद का, राजस्व एवं भूमि कर का, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण का। इसका सही जवाब होगा कला एवं स्थापत्य का। 8वां नंबर सवाल है, अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से, गुप्त काल से। और यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनडीए 2001 और एसएससी 2001 में ये प्रश्न आ चुके हैं। दोस्तों 40 प्रश्नों का एक सेट है यह, और अगर आप इसमें 30 प्रश्न बना लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। इसका सही जवाब होगा गुप्त काल से। 9वां नंबर सवाल है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और हर्ष। एसएससी 1999 में यह प्रश्न आया है।
सही जवाब है इसका सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। 10वां नंबर सवाल है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत, शैव मत। एसएससी 2003 में यह प्रश्न आया है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अजंता चित्रकारी का जो विषय वस्तु है वह है बौद्ध धर्म से संबंधित। 11 नंबर सवाल है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। एसएससी 1999 में यह प्रश्न आया है। तो वह विश्वविद्यालय नालंदा था। 12 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त। आरआरबी, एएसएम, गुड्स गार्ड 2005 में यह प्रश्न आ चुका है। एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। 13 नंबर सवाल है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? एनडीए 2003 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त प्रथम, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो फाहियान जो आया था वह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। 14 नंबर सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज क्या था? ये बताना है। आरआरबी टेक्निकल में 2004 में यह प्रश्न आ चुका है। मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल। निसंदेह आप पढ़ रहे हैं गुप्त वंश, गुप्त काल इसका सही जवाब होगा। 15 नंबर सवाल है, फाहियान कहाँ का निवासी था? देखिए आरआरबी टेक 2004 में यह प्रश्न आ चुका है। भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। तो फाहियान जो निवासी था वो चीन का था। 16 नंबर सवाल है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब समुद्रगुप्त। 17 नंबर सवाल है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सैंधव काल में। तो आपके बी ऑप्शन सही हैं। 18 नंबर सवाल है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? ऑप्शन से शकों का उन्मूलन करने के बाद, बी गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, सी चांदी के सिक्के जारी करने पर, और डी उपयुक्त सभी। तो आपका जो ऑप्शन ए है शकों का उन्मूलन करने के बाद, ये आपका सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? यह एनडीए 1998 में प्रश्न पूछा गया है, जरूर बताएं। चतुर्थ सदी, सप्तम सदी, तृतीय सदी और द्वितीय सदी ईस्वी में। तो इसका सही जवाब होगा चतुर्थ सदी में। 20वां नंबर सवाल, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? भीतरगांव का मंदिर, देवघर का दशावतार मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर। बी सही जवाब है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। 21 नंबर सवाल है, गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत 319-20 में शुरू किया गया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो इसको सही जवाब जो होगा वो ए है। 22वां नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का जो लेखक हरिसेन था, समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? इसका सही जवाब समुद्रगुप्त होगा। 23 नंबर सवाल, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस आपके हैं, व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति के कारण, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण सिक्के चलाए जाने के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। आपका सही जवाब बी, कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। 24 नंबर सवाल है, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? यह भी पीएससी 1998 में पूछा गया सवाल है।
उपज का चौथा भाग, छठा भाग, आठवां भाग और आधा भाग। तो गुप्त युग में जो भू राजस्व की दर थी वो उपज का छठा भाग था। 25वां नंबर सवाल है, किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बीपीएससी 1994 में यह प्रश्न पूछा गया है। गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। सही जवाब गुप्त वंश। 26 नंबर सवाल है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन, गया, नालंदा, प्रयाग। यूपीपीसीएस 2002 में, बीपीएससी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा डी, प्रयाग के अभिलेख में। 27वां नंबर सवाल है, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? सीपीएससी 2003 में यह प्रश्न पूछा गया है। 319 से 500, 319 से 371, 325 से 375 और 566 से 597 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा 319 से 500 ईस्वी के मध्य गुप्त वंश ने शासन किया था। 28 नंबर सवाल है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? यह RAS, RTS 1999, 2000 में यह प्रश्न पूछा गया है। मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में, हर्षवर्धन के काल में, ये आपके ऑप्शन हैं। आपका सही जवाब होगा गुप्त काल में। 29 नंबर सवाल है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण, गुप्त, मौर्य, हिंदी यवन काल में। सही जवाब गुप्त काल में। 30वां नंबर सवाल है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? ए, भीतरगांव लेख से, बी, बिलसत स्तंभ लेख से, सी, एरन अभिलेख से, डी, भीतरी स्तंभ लेख से। तो सती प्रथा का जो पहला उल्लेख मिलता है वो एरन अभिलेख से मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 31 नंबर सवाल है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? ए, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त को माना जाता है। 32 नंबर सवाल है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? यूपीएससी 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। ए, ताम्रलिप्ति, बी, भरौच, सी, कल्याण, डी, काम्ब्रे। तो इसका सही जवाब होगा ए, ताम्रलिप्ति। 33 नंबर सवाल है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? यह यूपीएससी 1997 में आया हुआ प्रश्न है। ए, रूपक, बी, कारसापन, सी, दिनार, डी, पन। ए, रूपक राइट आंसर। 34 नंबर सवाल है, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के कहलाते थे? यह भी 1997 यूपीएससी में आ चुका है प्रश्न। रूपक, कारसापन, दिनार, पन। इसका सही जवाब होगा सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे, जबकि चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। इसे याद जरूर रखें। 35 नंबर सवाल है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? कुषाण, गुप्त, मौर्य, वर्धन। गुप्त युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। 36 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। तो समुद्रगुप्त इसका सही जवाब होगा। 37 नंबर सवाल है, किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। शकों का अंतिम शासक जो कि रुद्र सिंह तृतीय था, उसको पराजित कर और उसकी हत्या कर दिया और शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया था। 38 नंबर सवाल है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी और दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक सुदर्शन झील जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यह बना था सुदर्शन झील, और इसका पहली बार जो मरम्मत किया गया था वो शक शासक रुद्रदामन ने किया था और दूसरी बार जो मरम्मत किया था वह स्कंदगुप्त था। 39 नंबर सवाल है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय था जो कि अपने आप को विक्रमादित्य की पदवी
से अलंकृत किया था। 40 नंबर और लास्ट सवाल आज का, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? लौह स्तंभ सीरीएस 2010 का ये सवाल है। उसकी पूरा विशेषता के कारण, उसकी चमक दमक के कारण, कठोरता के कारण, या फिर जंग रोधकता के कारण? इसका सही जवाब होगा उसकी जंग रोधकता के कारण। उसमें अभी भी जंग नहीं लगा है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। आपका स्कोर क्या रहा वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और हाँ, अगर आप बीपीएससी, बीएसएससी, सीजीएल या फिर आप बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हों तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, आप उससे ज्वाइन कर क्विज ज़रूर खेलें, भाग ज़रूर लें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।